1991 में सोवियत यूनियन गिर चुका था। दुनिया ने सोचा अब सिर्फ एक ही सुपर पावर बचेगा, अमेरिका। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी समय एक ऐसा गेम शुरू हुआ था जो आज 2026 में अपने सबसे खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है। ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है। एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हथियार बन चुका है और दुनिया दो हिस्सों में नहीं बल्कि कई टुकड़ों में टूट रही है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि दुनिया बदल रही है, असली सवाल है क्या आप समझ भी रहे हैं कि ये दुनिया क्यों बदल रही है, या फिर आप भी उन्हीं करोड़ों लोगों में शामिल है जो इतिहास के सबसे बड़े पावर शिफ्ट को देखते रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। 1997 में एक किताब लिखी गई थी, द ग्रैंड चेस बोर्ड। यह कोई आम किताब नहीं थी, यह एक ब्लूप्रिंट था दुनिया को कंट्रोल करने की। इसके लेखक थे जी बिग्न्यू बर्जेंस्की, एक ऐसा इंसान जिसने कोल्ड वॉर को सिर्फ देखा नहीं बल्कि शेप किया। उन्होंने एक लाइन लिखी थी, जो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, मतलब दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मतलब दुनिया का इकोनॉमिक हार्ट। और अगर कोई एक पावर इसे कंट्रोल कर ले तो बाकी दुनिया बस एक स्पेक्टेटर बन जाती है। लेकिन ब्रजेंस्की यही नहीं रुके। उन्होंने 3 रूल्स बतलाए जो किसी भी सुपर पावर को फॉलो करने होंगे, जिसमें नंबर 1 पे है राइवल पावर को एक साथ आने से रोकना, दूसरा है अलायंस को डिपेंडेंट रखना और तीसरा है छोटे देशों को ओबेडिएंट रखना। और अब 2026 में हम देख रहे हैं कि अमेरिका इन तीनों में फेल हो रहा है। लोग सोचते हैं कि अमेरिका अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन सच्चाई अलग है। अमेरिका पावरफुल है लेकिन ओवर स्ट्रेच्ड है। जब एक देश हर जगह कंट्रोल करना चाहता है तो वो हर जगह वीक हो जाता है, जैसे कि यूक्रेन, तालिबान और मिडिल ईस्ट। हर जगह इन्वॉल्वमेंट लेकिन कहीं भी फुल कंट्रोल नहीं। और जियोपॉलिटिक्स में हाफ कंट्रोल यानी कि नो कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं असली हथियार की, यानी कि एनर्जी की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा पानी का रास्ता, लेकिन यहाँ से गुजरता है दुनिया की 20% ऑयल। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर यह बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा होगा या नहीं? पूरा सिस्टम कोलैप्स मोड में चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी, इन्फ्लेशन एक्सप्लोड करेगा और सबसे खतरनाक बात, आपकी इनकम वही रहेगी लेकिन खर्चा 2 गुना हो जाएगा। यही है असली वॉर, जो बॉम्ब से नहीं इकोनॉमी से लड़ी जाती है। पहले जो देश जमीन जीतता था वो पावरफुल होता था, लेकिन आज जो देश डेटा जीतता है वो इंसानों के डिसीजन जीतता है। एआई सिर्फ अब टूल्स नहीं रहा, यह एक हथियार बन चुका है। जो देश अपना सोवेरियन एआई बना रहे हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, वो नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। और जब नैरेटिव कंट्रोल हो जाए तो ट्रूथ इरिलीवेंट हो जाता है और फ्रीडम बस एक इल्यूजन बनकर रह जाता है। अब यहाँ से खेल बदलता है, क्योंकि स्मार्ट लोग पैनिक नहीं करते, वे पोजीशन लेते हैं। सालों तक डॉलर पावरफुल था क्योंकि ऑयल उसी में ट्रेड होता था, लेकिन अब कंट्रीज अल्टरनेटिव सिस्टम बना रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स। अब सवाल ये नहीं है कि डॉलर गिरेगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप अभी भी उसी सिस्टम में फंसे हुए हैं या फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया कैसे चलता है इसे समझने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको इस बात को गहराई से समझना होगा कि फ्री मार्केट एक इल्यूजन है। असल में मार्केट कंट्रोल होते हैं पॉलिसी से, गवर्नमेंट से, पावर से। आज पैसा वही बनेगा जहां स्टेट सपोर्ट करेगा, डिफेंस, एआई, एनर्जी। अगर आप इन सेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं तो आप गेम को समझ नहीं रहे। दुनिया अब बदल चुकी है, यह यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, यह एक बैटलफील्ड है जहां कई प्लेयर्स हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया सब अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन असली सवाल जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, असली सवाल है आप कौन है इस गेम में, एक सस्पेक्टर या एक विक्टिम या फिर एक स्ट्रेटेजिस्ट। क्योंकि दुनिया में पावर हमेशा शिफ्ट होती है, वेल्थ हमेशा ट्रांसफर होता है, लेकिन जो लोग समझते हैं वही जीतते हैं। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनकर सिर्फ सरवाइव करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो दुनिया को समझना चाहते हैं, जो पावर को डिकोड करना चाहते हैं, जो हार्ड सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं इंटेलिजेंस दी जाती है। मैं हूँ सचिन और यह तो सिर्फ शुरुआत है।
आगे देखते जाइए क्या क्या होता है।